सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, आज बा ने ये साबित कर दिया है कि वो और किसी की माँ नहीं वनराज की माँ है, क्योंकि उन्होंने बदतमीजों में अपने बेटे वनराज को पीछे छोड़ दिया। अब जब बा ने पूरे मोहल्ले के सामने ये कह दिया है कि अनुपमा यहाँ पर नहीं आएगी, अगर वो यहाँ पर आई तो मैं उसे खुद अपने हाथों से धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा आ जाती है अगले दिन, और यहाँ पर वनराज अनुपमा का स्वागत अपनी बदतमीजियों से करता है। पर लेकिन अनुपमा उसको देती है मुंह तोड़ जवाब। इसकी वजह से वनराज को शांत होना पड़ता है। पर लेकिन यहाँ पर शाद नहीं रहती। यहाँ बा कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे वनराज के मना करने के बाद भी तू अपना मनुष्य चेहरा यहाँ पर उठा कर आ गई। मैंने तुझे अपनी बेटी माना और तूने हमारा नाम मिट्टी मिला दिया। तूने अपने साथ साथ हमारे पूरे परिवार का नाम मिट्टी मिला दिया। आज हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब से तू मेरी बेटी नहीं है। इसे 5 साल से तू गायब थी ना, वैसे ही गायब है जिंदगी भर के लिए। अपना मनुष्य चेहरा यहाँ कभी मत लाना। यहाँ बापूजी कहते हैं कि लीला ये तो क्या कर रही है, मेरी बेटी से तमीज से बात कर, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ पर बा कहती है कि आज मैं शांत नहीं रहूंगी, आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि जो अनुपमा ने करा है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। और यहाँ पर बा अनुपमा को बहुत कड़ी पर भी आदत बोलती है। वो कहते हैं कि अनुपमा अच्छा होगा कि तू मर जाए, तू यहाँ पर क्यों आई है, तेरे यहाँ पर कोई काम भी नहीं है। 5 साल से तू गायब थी ना, अब तू जिए मरे हमें कोई फर्क नहीं है, अब तेरा घर से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर नंबर रोते हुए कहते कि बा आप एक ऐसी बात कर रही हैं, 25 साल इस घर में मैंने खाना बनाया, आपको पता है कि आज तक मेरे खाने में एक बाल तक नहीं आया, तो कॉकरोच तो बहुत दूर की बात है। मुझे फंसाया गया, मुझे सारा किया तेरा तोशु का है। मुझे पूरा यकीन है कि तोशु ने बदला लेने की वजह से ये सब करा। यहाँ बा कहती है कि बा अनुपमा बा गलती खुद करो और ना मेरे पोते पढ़ा दो। आखिर तू कैसी औरत है। वनराज ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अनुपमा के बस की ही नहीं है इतनी कामयाबी हासिल करना। 2 दिन की चांदनी है, फिर बाकी अनुपमा जमीन पर गिर जाएगी, और वैसा ही हुआ। 2 दिन बाद तू जमीन पर आ गई, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी। आखिर तुझे क्या ही मतलब था छोटी से बात करने का, आखिर तेरा मतलब ही क्या छोटी से। वो तुझे अपनी माँ नहीं मानती, पर लेकिन तू है कि उसके पीछे पागल पड़ी रहती है। आज उसकी वजह से तेरी यह हालत है। अनुपमा कहते कि बा आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, पर मेरी बेटी को कुछ मत बोलिए। छोटी यहाँ बीच में कहाँ से आ गई। पर लेकिन यहाँ बा सारी हदें पार कर देने वाली है। वो कहते कि अनुपमा मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, और अनुपमा का हाथ पकड़कर धक्के मारकर उसे बाहर निकाल देती है। पर लेकिन यहाँ वनराज बा को रोकता है। ये उसे सबके सामने टीटू का भांडा फोड़ना है कि वो अपनी माँ का कातिल है। जी हाँ, टीटू ने गुस्से में आके अपनी माँ का कत्ल कर दिया था, और ये बात उसको सबके सामने शादी वाले दिन फोड़नी है, और फिर उसे अनुपमा का चेहरा देखना है, क्योंकि उसे अनुपमा को जेल करने की बहाना चाहिए, और उसे अब मिल चुका है। तो वो बाप को रोकता है। वो कहता है कि बा आप रुक जाइए, अनुपमा आज हमारी मेहमान है, और मेहमान भगवान समान होते हैं, और भगवान को घर से बाहर निकलनी है, तो ऐसा मत कीजिए। बापूजी कहते हैं कि लीला अगर अनुपमा बाहर गई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, तो मैं बेकार छोड़कर अभी के भी चला जाऊंगा, और शादी फिर हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है। इम्पी बापूजी कहाँ पैसा देते हैं अनुपमा का, और उसे कहीं वापस ले आते हैं। पर लेकिन वनराज तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अनुपमा वापस आ चुकी है। अब बस वनराज वेट कर रहा है कि कब वो टीटू का भांडा फोड़े और कब अनुपमा की बेइज्जती करे। आपको क्या लगता है, क्या वनराज का प्लान कामयाब हो पाएगा या नहीं, और क्या बा ने ठीक करा गलत? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।